महात्मा कथा श्रवण करा रहे थे। धुंधकारी को लेने के लिए कल मैंने बताया जब भगवान के पार्षद आए और भगवान के पार्षदों ने गोकर्ण जी से कहा, महाराज आपने 7 दिन तक कथा सुनाई, उस कथा का ये फल है कि आज धुंधकारी जैसे प्रेत को लेने के लिए हम सब यहां उपस्थित हुए। अब आप चलिए, स्वयं चलिए और इस धुंधकारी को लेकर के चलिए। गोकर्ण जी ने उन भगवान के पार्षदों से प्रश्न किया, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। बोले यहां तो हमारे हजारों श्रोता थे, सबके लिए भगवान के यहां से विमान क्यों नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? तो कल मैंने बताया था श्रवण का भेद हो गया। कथा सुनी तो सबने, श्रवणम तो कृतम मन्ने ना तथा मननम कृतम। कथा सबने सुनी लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। अच्छा, कथा श्रवण के 3 लक्षण हैं। 3 प्रकार से कथा सुनी जाती है। कथा सुनिए, श्रवण सुनो, इसके बाद मनन करिए और फिर निधिध्यासन। कथा सुनिए, सुनने के बाद मनन करिए और मनन के बाद में निधिध्यासन कहते हैं कि उस कथा को आप क्रियात्मक रूप दीजिए। क्रियात्मक रूप का अर्थ यह है कि उसको आप अपने जीवन पर उतारिए। जब आप कथा को अपने जीवन में उतारेंगे तभी कथा से कल्याण होगा। अन्यथा हमने आपने तो न मालूम कितनी कथाएं सुनी, जहां देखो वही कथा होती है, चारों तरफ कथाएं हो रही हैं। कहीं कोई विद्वान कथा कह रहा है तो कहीं कोई विद्वान कथा कह रहा है, कहीं कोई कथा कह रहा है। एक बार कथा सुनी धुंधकारी ने, उसका कल्याण हो गया। एक बार कथा परीक्षित ने सुनाया, परीक्षित का कल्याण हो गया। हमने आपने न मालूम कितनी बार कथा सुनी, हमारा आपका कल्याण नहीं। अरे एक हमारे आपके दोष भी हमसे दूर नहीं हुए। ऐसी कथा से क्या मतलब? सुनने का तात्पर्य यह है कि उसको आप क्रियात्मक रूप दीजिए, अपने जीवन में उतारिए। और जब आपके जीवन में कथा उतर जाएगी तो आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। गोकर्ण जी ने कहा, तो भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया, श्रवणम तु कृतम मन्ने ना तथा मननम कृतम। और विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। अंततः दूसरी कथा का आयोजन करके और पूरे गांव को लेकर चले गए गोकर्ण। कोई नहीं बचा, सबको साथ लेकर के गए। नैमिषारण्य का पवित्र तीर्थ है, सूत जी कथा करने के लिए बैठे। भागवत के महात्म की कथा हो गई, प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। और श्रीमद् भागवत का जो प्रथम स्कंध है, श्रीमद् भागवत जो शास्त्र है, तो कथा आरंभ करने से पहले सूत जी ने मंगलाचरण किया। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वैदिक सूत्र से प्रारंभ किया। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। और इसके बाद श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, जो मंगलाचरण का श्लोक आरंभ होता है, क्या है? जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतः चार्थेष्टुभिभ्यः स्वराट्
ब्रह्मादि कवयो मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सरां सतां वेद्यं वास्तववस्तुमत्र शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो ह्यद्यवरुध्यतेऽत्य कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत में का जो मंगलाचरण किया, व्यास जी ने मंगलाचरण जो लिखा, इस मंगलाचरण में किसी देवता विशेष का नाम नहीं दिया। और वैदिक सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करता। वैदिक सूत्र का प्रथम जो श्लोक है, प्रथम सूत्र है अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। और श्रीमद् भागवत कहां से आरंभ करते हैं? जन्माद्यस्य यतः, जो इसी ब्रह्म सूत्र से शुभारंभ करके व्यास जी संकेत करते हैं, संकेत कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जो भी प्रतिपादन हुआ है, जो भी प्रतिपादन किया जाएगा, वह सब वैदिक सूत्रों का ही आख्यान होगा। जो वैदिक सूत्र हैं, उन्हीं वैदिक सूत्रों का ही श्रीमद् भागवत में आख्यान होगा। वेद सम्मत ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसलिए वैदिक सूत्र से प्रारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं। देवता विशेष का मंगलाचरण में नाम नहीं लिया व्यास जी ने, किसी देवता का नाम नहीं लिया। इसलिए विद्वानों ने इस मंगलाचरण के 108 अर्थ प्रकट किए। एक दो अर्थ प्रकट नहीं किए, 108 अर्थ प्रकट किए विद्वानों ने इस मंगलाचरण। और क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य कौन सा है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? भाई वो कोई परम सत्य होगा जिसका हम सब ध्यान करते हैं। भागवत में तो सत्य नाम से श्री कृष्ण को ही संबोधित किया गया। सत्य नाम जो है ये भगवान कृष्ण को ही सत्य नाम से भागवत में संबोधित किया गया है। गर्भस्तुति के समय जब देवता सब पहुंचे गर्भस्तुति करने के लिए, तो वहां भी यही कहा, सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यम सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो वह सत्य क्या है? सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम उन सच्चिदानंद घन परमेश्वर प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का सब मिलकर के ध्यान करते हैं। किन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं?
तो बोले वे परमात्मा, वे भगवान जन्माद्यस्य अर्थात आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म, जो भगवान आदि अंत से परे है, ना उनका कोई आदि है ना उनका कोई अंत है। आदि अंत से जो परे है, जन्म मरण से परे होकर भक्तों को परम आनंद प्रदान करते हैं, अपने भक्त को आनंदित करते हैं, आह्लादित करते हैं, परम आनंद प्रदान करते हैं। और जो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर जन्म धारण किया। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, भगवान स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से जाते हैं। उनकी जब इच्छा होती है तो संसार में आते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है तो संसार से चले जाते हैं। उनका आना जाना स्वाधीन है, पराधीन आना जाना नहीं। हमारा आपका तो संसार में आना जाना पराधीन है ना। हम सब अपने मन से इस संसार में आ सकते हैं और ना ही अपने मन से इस संसार को छोड़कर जा सकते। लेकिन भगवान का जो आना जाना है वह उनकी इच्छा से है। जब उनकी इच्छा होती है तो संसार में आते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है तो संसार को छोड़कर चल देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से आए और अपनी इच्छा से चले गए। स्वेच्छा से भगवान आते हैं और स्वेच्छा से ही अपना सारा कर्म करते हैं। सभी भक्तों को आनंद देते हैं। इसलिए जन्माद्यस्य जता, जन्म तो लिया प्रभु ने मथुरा में मामा कंस के यहां, और जन्म लेते ही अन्वगात इतरतः, अन्वगात इतरतः, इतरत्र गोकुले अन्वगात, इतरत्र गोकुले अन्वगात। अन्वगात मथुरा में जन्म लेते ही भागकर गोकुल चले। जन्म लिया मथुरा में, जन्म लेकर तुरंत भागकर गोकुल चले गए। जन्म कब लिया और कब भागकर गोकुल में आए, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। अर्थे स्वभिज्ञा, इसको कोई जान नहीं पाया कि कब मथुरा में जन्म हुआ और कब गोकुल में आ गए, कोई नहीं समझ पाया। अर्थेषु अभिज्ञा, इसके विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञा निपुणः, अर्थात अपने मामा कंस को भनक भी नहीं लगने दी और भाग करके गोकुल, ऐसे परम कुशल भगवान श्री कृष्ण स्वराट स्वे स्वरूपे सुराजते विराजते, गोकुल में आकर के जो अपने मधुमंगल और श्री दामादि ग्वाल बालों के बीच विभूषित हुए, उनके बीच में अपनी बाल लीलाएं की, सुशोभित हुए, मधुर मधुर लीलाएं की, माखन चोरी आदि की लीलाएं की, इसकी बड़ी विचित्र लीला। तेन ब्रह्म हृदाज आदि कवे मोहिजंत जत्सूरया, आदि कवे कवे ब्राह्मणम ब्राह्मणे ब्राह्मणम विस्मापणम विस्मापयितुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेन विस्तारितवान। बड़ी विलक्षण भागवत के प्रथम श्लोक की जो व्याख्या है, ये बड़ी विलक्षण व्याख्या है। जिन प्रभु ने ब्रज में विचित्र लीलाएं करी, नाना प्रकार की लीलाएं करी, जिसने ब्रह्मा जी को भी मोहित कर लिया, अर्थात जिनकी लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। अपनी लीलाओं से ब्रह्मा जी को मोहित किया। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि ये कैसा नारायण है जो गोप ग्वालों के बीच में बैठकर जूठा मीठा खा रहा है, जो ग्वाला खा लेते हैं उसी को स्वयं खा रहा है, खा लेते हैं। जूठे हाथ से गोविंद को भी खिलाते हैं, उसी हाथ से स्वयं पाते हैं और उसी से गोविंद जी को भी खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के रूप में देखकर चक्कर में पड़ गए।
विधि विधान के विपरीत सारा कार्य लेकर है। क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो विधि के विधानों के विशेषज्ञ हैं। ब्रह्मा जी, उनका सारा कार्य विधि विधान से होता है, और यहाँ जो कुछ देख रहे हैं वो सब का सब विधि के विपरीत हो रहा है, शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र के विपरीत सारा कार्य कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी तो विशेषज्ञ हैं, ये बात सबको तो अच्छी लगी लेकिन ब्रह्मा जी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि विधि विपरीत जो कार्य करता है ब्रह्मा जी उसके ऊपर प्रसन्न नहीं होते, उससे रुष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगता, कहा कैसे प्रभु है। बड़ी विचित्र लीला भगवान कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के सामने उच्छिष्ट गोपवालों का खा लिया। अरे जूठा खा रहे हैं। शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि ना किसी का जूठा खाना चाहिए और ना ही किसी को जूठा देना चाहिए। नो चिष्टम कस्यचित् दद्यात्, ना उच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, अपना जूठा किसी को नहीं देना चाहिए, ना किसी का जूठा खाओ और ना ही किसी को अपना जूठा दो। और यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है, स्वयं गोपवाल उसी में खाते हैं और भगवान को खिलाते हैं, भगवान भी पा रहे हैं, कृष्ण भी खा रहे हैं और गोपवालों को अपने हाथ से खिला रहे हैं। अब तो ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए। भोजन मौन होकर के करना चाहिए, भोजन के समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भोजन मौन होकर के करो। और यहाँ तो कोई मौन नहीं, सब आपस में बातचीत करते हैं, भोजन कर रहे हैं। यहाँ तो भोजन गपशप में चल रहा है। ब्रह्मा जी अब बड़े परेशान हो गए। चलो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो परीक्षा लेते हैं, ये वास्तविक भगवान होंगे तो परीक्षा में पास हो जाएंगे, और अगर ये भगवान नहीं बनावटी होंगे तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, गौओं को बछड़ों को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए, गोपवाल को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। और जब गोपवाल सबको लेकर के चले गए तो भगवान ने जब देखा तो कहा ब्रह्मा जी तुम्हें अपनी सृष्टि करने पर बड़ा अहंकार हो गया है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम संसार की सृष्टि कब करते हो, जब तुम्हें मैं कुछ देता हूं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व जब आपको मिलते हैं तो आप सृष्टि करते हैं, लेकिन जब मुझे सृष्टि करनी होती है तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, निज इच्छा, जब मेरी इच्छा होती है तो मैं सृष्टि कर देता हूं। संकल्प मात्र से ये सारा ब्रह्मांड में रच देता हूं। इसलिए ब्रह्मा जैसे विद्वान भी जिनकी लीला को देख करके मोहित हो गए। मुह्यंत यत् सूरयः, मुह्यंत यत् सूरयः, सूरयः बलदेवा देवोपि मुह्यन्ति। भगवान के ही अग्रज श्री दाऊ जी महाराज, जो भगवान के अग्रज है, भैया शंकर श्री बलराम जी भी जिनकी लीलाओं से मुह्यन्ति मोहनम प्राप्नुवन्ति, माने मोहित हो। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। हमारे प्यारे प्रभु जब वृंदावन विपिन में वेणु निनाद करते हैं, बंसी बजाते हैं, तो चैतन्य जितने हैं, चैतन्य की तो चले क्या जड़ भी प्रभावित हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में वेणु निनाद करते हैं तो चैतन्य की तो बात जाने दीजिए, जड़ भी मोहित हो जाता है, सारी प्रकृति प्रभावित हो जाती है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः, कन्हैया की उस मधुर बंसी को सुनकर कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का भी कलरव सर्वथा कुंठित हो जाता है। अर्थात पाषाणाद्रे द्रवत्वम जमुनाया काठिनत्वम, पाषाण जो पर्वत हैं वे भगवान की उस बंसी के ध्वनि से द्रवित हो जाते हैं, और यमुना जी जो बहती हैं वे उनकी क्या दशा होती है, जमुनाया काठिनत्वम, अपने स्वरूप को भूल जाती है और जमुना जी की धारा सर्वथा रुक जाती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण धामना स्वयं सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि, स्वयं
मधुराख्येन धाम्ना तन्निवासिनां सदा सर्वदा निरस्तं कुहकं संसार रक्षणं जेनतम। अर्थात इन तीनों धामों में जो भी किसी धाम का आश्रय ले, चाहे वृंदावन का, चाहे मथुरा का और चाहे द्वारिका का, गोविंद के इन दिव्य धामों का जो आश्रय लेता है, भगवान उस पर अनुग्रह करके सदा निरस्त कुहकम, उसका जन्म मरण रूपी भवरोग समाप्त कर देते हैं। जो भगवान के इन तीन धामों का आश्रय लेते हैं, चाहे वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो और चाहे द्वारिकापुरी हो, इन तीन धाम का जो आश्रय लेते हैं, भगवान उनके जन्म मरण रूपी भवरोग समाप्त कर देते हैं, अपना स्वरूप उन्हें प्रदान कर देते हैं। ऐसे परम परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप धीमहि ध्यायेम, हम सब मिलकर के उनका ध्यान करते हैं। ये श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण का प्रथम श्लोक की व्याख्या है। दूसरा श्लोक जो है, द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय श्री वेदव्यास जी निरूपण, अनुबंध चतुष्टय का वेदव्यास जी निरूपण करते हैं। भागवत का विषय क्या है और अधिकारी प्रयोजन बता, भागवत का अधिकारी कौन है, उसका विषय क्या है, इसका प्रयोजन बताते हैं। और इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग व्यास जी ने किया। धर्म प्रोचित कैकवोत्र परम निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो ह्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। बहुत बृहद व्याख्या नहीं कर रहे। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस श्रीमद्भागवत के अंतर्गत निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया जा रहा है। जीव का परम धर्म क्या है? संसार के जितने भी प्राणी जीव हैं, उनका परम धर्म क्या है? इसकी चर्चा विस्तार से, इसकी चर्चा भागवत में की गई है। भगवत प्राप्ति ही जीव का परम धर्म है। जीव का एक ही परम धर्म। क्या परम धर्म? भगवत प्राप्ति ही जीव का परम धर्म है। वैसे तो शास्त्रों में धर्म अनेक प्रकार के बताए गए। गोस्वामी जी ने भी कई प्रकार के धर्म को बताया। आपके इसी भागवत में नारद जी कहते हैं कि भगवान की कथा सुनना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि परम धर्म स्तुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा, नारी धर्म व्रत देव न दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। और नारद जी कहते हैं श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम मन्ये तपोधन। सभी धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म है वह है श्रवण धर्म। लेकिन जीव का जो परम धर्म है वह एक ही धर्म है कि भगवत प्राप्ति करना, यही परम धर्म है। और वही भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय है, यही उसका विषय है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? तो पात्र के बारे में बताते हैं व्यास जी की निर्मत्सराणां सतां निर्गता मत्सरः निर्मत्सरः निर्मत्सराणां सतां निर्गता मत्सरः निर्मत्सरः, जिसके अंदर से मच्छर निकल जाए। मत्सर कहते हैं मच्छर। निर्गता मत्सर,
अर्थात जिसके अंदर से मच्छर निकल जाए वही भागवत सुनने का पात्र बन जाए। महाराज तो भीतर मच्छर है, तो बोलो कैसे, जब भीतर मच्छर है तो भागवत शास्त्र हम कैसे सुन पाएंगे, कैसे उसका आनंद ले पाएंगे। दूसरी बात है मत्तः शरति, मत्तः शरति, मत्सर का अर्थ है मत्तः शरति, मुझसे इतना आगे निकल गया, कल यहां था आज यहां पहुंच गया। बहुत लोगों में ये बात होती है ना कि अभी इसके पास तो कुछ नहीं था, ये बेचारा एकदम निर्धनी था, लेकिन थोड़े ही दिन में ये कितना आगे चला गया, कितना इसके पास धन हो गया, कहां चला गया, आज कहां पहुंच गया, अब देखूंगा, अब इसे देखूंगा। यही जो भावना है वही मत्सर है। गोस्वामी जी ने मत्सर को मच्छर कहा, काम क्रोध मद मच्छर नाना। गोस्वामी जी ने यही तो कहा कि काम क्रोध मद मच्छर नाना। तो जो अंदर से काटा करे, अर्थात बाहर मच्छर जो ये काटते हैं ये नहीं, जो अंदर हमारे भीतर बैठकर जो काटा करे, हमेशा चुभा करे, उसको मत्सर कहते हैं। दूसरे का उत्कर्ष प्रशंसा यदि आपसे ना देखी जाए तो समझ लेना कि हमारे अंदर वह मच्छर बैठा मुझे काट रहा है। इस प्रकार से हमारे व्यास जी ने मंगलाचरण किया और कहा सत्यो यज्ञ वरुद्ध देख कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। भागवत के शब्द जैसे ही आपके कान में पड़ते हैं, जैसे ही भागवत के शब्द आपके कान में पड़े, तुरंत गोविंद जानते हो क्या करते हैं, उस जीव के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। भागवत की कथा आप सुनने के लिए बैठे, जैसे उसका श्लोक, उसके शब्द आपके कान में पड़े, गोविंद उसके हृदय में आकर के बंदी, जैसे कारागार में एक बंदी को निरुद्ध कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उसी प्रकार से वो मेरे गोविंद उस जीव के हृदय में बंदी बन करके बैठ जाते हैं। सत्यो कृतवी शुश्रूषु तत्क्षणात्। और जैसे कथा के शब्द आपके कान में पड़े, आपके सारे दुख सब कुछ दूर हो गया। इसके बाद सुखदेव जी की वंदना किया, भागवत की वंदना किया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतुद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूभावका। इस श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया गया कि भागवत का स्वरूप क्या है। निगम कहते हैं वेदों को, निगम कल्प तरोर गलितम फल। निगम का अर्थ है, निगम वेद को कहते हैं, वेदों को कहते हैं। इसलिए नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदा। तो निगमो वेद, भगवान वेद जो है कल्प वृक्ष के समान, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए कहा गया निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलित फल, परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि जो फल वृक्ष में ही बहुत ज्यादा